हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपने पिछली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि यही हमारा मोटो है, लर्न अप्लाई रिपीट। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले ये बताइए, आप में से डिवाइड करना कितनों को आता है। हाँ, वही डिवाइड जो हमने बचपन में सीखा था। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड 60 बाय 6, तो 1 पे जाएगा ये 6 और ये 0 फिर नीचे उतरेगा, मतलब यहाँ भी एक 0 आ जाएगा। तो ये क्या था, डिवाइड जो हमने बचपन में सीखा था। ये डिवाइड था जो हम नंबर से करते थे, बट अब हम सीखेंगे डिवाइड जो हम अलजेब्रिक इक्वेशंस या फिर वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बेसिक से सीखते हैं। अगर मैं 2x की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को x से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, कैसे कर सकते हैं हम इसे। मैं इसको ओपन करता हूँ, खोलता हूँ इसे थोड़ा सा। जैसे ये 2x क्यूब डिवाइड होगा x से, और प्लस एक्स स्क्वायर भी डिवाइड होगा x से, और प्लस x अपॉन में x भी डिवाइड होगा। अभी इस x से x कट गया, इस x से इस x की पावर कट गई, और ये वाले x से इसकी एक पावर कट के स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया डिवाइड करने के बाद, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इससे क्या पता चला कि हम वेरिएबल्स को भी बहुत ईजिली डिवाइड कर सकते हैं, अगर जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उसकी जो डिग्री है वो इस वाले से कम हो। चलिए अब दूसरे तरीके से डिवाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो लॉन्ग डिवीजन हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, उसी तरह से हम लोग इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। ये हमारा डिवाइज़र, ये हमारा डिविडेंड। ठीक है, चलिए इसको करते हैं फटाफट से। सबसे पहले इसको हम ठीक से लिखेंगे। ठीक से कैसे लिखते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी आपको शायद बताया था कि हमेशा हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू आगे आएगी, उसके बाद दूसरी टर्म, उसके बाद आखिरी में कांस्टेंट। सेम चीज़ इसको भी, हाईएस्ट पावर x प्लस 1। तो ऐसे इसको हम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 और अंदर आएगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब करते कैसे हैं इसको, ये देखिए। हमें सबसे पहले इस टर्म को एलिमिनेट करना है। इस टर्म को एलिमिनेट करने के लिए इस टर्म को हमें इसके बराबर बनाना होगा 3x स्क्वायर के। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको बगल में लिखा 3x स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दिया x से। तो ये x से ये इसका एक x कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, 3x। ये बनेगा हमारा पहला क्वोशिएंट। यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मैं 3x को। अब इस x को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया मैंने 3x से, तो क्या आ गया 3x स्क्वायर। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं इस 3x से, तो हमारे पास बन जाएगा 1 इंटू 3x इक्वल्स टू 3x। अब इसको माइनस कर देते हैं दोनों को, तो ये दोनों तो कट गए। उसके बाद माइनस 3x में से जब x गया तो बचा हमारे पास 2x, और वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस बदल गया था। अब इस 1 को हम नीचे उतार देते हैं। सेम वैसे ही हो रहा है जैसे नॉर्मल डिवाइड होता है, बस थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आ जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है। अब इस 2x को, जो हमारे पास 2x आया माइनस 2x, इसको इस x के बराबर करना है। तो सेम चीज़ वही जैसे ऊपर की थी हमने, इस माइनस 2x को डिवाइड करते हैं इस x से, तो ये x से x कट गया तो बचा -2। तो ये हमारा अगला क्वोशिएंट है, तो यहाँ पे लिख देता है -2। सबसे पहले इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 से, तो x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x आ गया। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 से, तो जब 1 को -2 से किया तो आ गया -2। अब इनको भी माइनस कर देते हैं। ये दोनों फिर से कट गए क्योंकि ये दोनों सेम है, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 2 में से 1 गया तो बचा प्लस का 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 1। हमारा क्वोशिएंट क्या आया, 3x माइनस 2। और आपको पता है ये x प्लस 1 था हमारा डिवाइज़र, जिससे डिवाइड किया गया, और जिसको डिवाइड किया उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। ठीक है, अब ये मेथड थोड़ा बड़ा है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है, बच्चे सबसे ज़्यादा इससे ही परेशान रहते हैं। तो इसका भी इलाज है मेरे पास। उसका इलाज है ये रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है px, और अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं किसी भी पॉलिनोमियल x माइनस a से, तो उसका रिमाइंडर pa होगा। मतलब ये हुआ कि अगर ये जो a की वैल्यू, मतलब ये जो भी a वैल्यू होगी a की, उसको अगर मैं इस px वाली इक्वेशन में x की जगह पे रख दूं तो हमारे पास हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं आसानी से।
ये है हमारा डिवाइज़र और ये है हमारा डिविडेंड। हम डिवाइज़र को लेंगे सबसे पहले और x+1 लिख देते हैं, इसको x को आगे, और इसको बराबर कर देते हैं 0 के। इसको 0 से बराबर करने से क्या हुआ हमारे पास, ये यहाँ पर 1 प्लस में है तो उधर चला जाएगा ये माइनस में, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब इस x की वैल्यू -1 को मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा डिविडेंड था इसके अंदर x की जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये वैल्यू डाल दूंगा, तो उससे होगा क्या, उससे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं इसे। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ एक बार, x + 3x² - 1, x की जगह पे मैं रखता हूँ -1 जो हमारे डिवाइजर में से निकला था, -1 का स्क्वायर -1, यहाँ पर -1 ही रहेगा। और -1 का जब हम स्क्वायर करते हैं, आपको शायद पता होगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, तो माइनस माइनस बन जाता है ये प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 1, तो +3 × 1 और -1, तो -1 + 3 बन जाता 3 और -1, -1 -2 बना देगा और +3, तो इसका आंसर क्या आया 1। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन था जो हमने ऊपर लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आया था 1, और जो मेथड मैंने यहाँ यूज़ किया रिमाइंडर थ्योरम वाला, उससे भी आया आंसर क्या 1 रिमाइंडर। तो अगर ये मेथड आसान है तो हम इसी को यूज़ करेंगे। चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, उससे आपको एक कॉन्सेप्ट और ये मेथड बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, ये हमारा डिवाइज़र है, इसको हमने लिया x -1 को और 0 के बराबर उठा के रख दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इस x की वैल्यू जो आई उसको हम इस डिविडेंड में रख देते हैं, डिविडेंड में रखते हैं। चलिए 1 की पावर 4 + 1 की पावर क्यूब -2 और 1 की पावर स्क्वायर और 1 और +1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 ही रहेगा और 1 की पावर क्यूब भी 1 ही रहेगा, -2 इसकी ये भी 1 ही रहेगा पूरा, तो इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा बाद में, +1 +1। अब देख ये दोनों प्लस होके हो गए 2 और बीच वाला -2 और ये दोनों प्लस होके हो गए प्लस का 2। अब ये दोनों इस कट जाएंगे प्लस माइनस, तो आंसर क्या बचा हमारा रिमाइंडर, ये हमारा आ गया रिमाइंडर। कितने आसान तरीके से, तो हम क्यों करेंगे भाई लॉन्ग डिवीजन। अब दो बातें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है कि किसी भी डिविडेंड या किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का रिमाइंडर अगर 0 होता है तो हम कहेंगे कि भाई वो डिवाइज़र और कोशेंट उस डिविडेंड के फैक्टर हैं, ये याद रखना है आपको। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वो डिवाइज़र और कोशेंट डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। तो ये दोनों चीज़ हमारे क्वेश्चंस में काम आने वाली है, तो इसे आप दिमाग में रखना। चलिए एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं, और मैं ये पूरी एक्सरसाइज रिमाइंडर थ्योरम से ही कराने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कराऊँ तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 1 2 3, मतलब ये एक हमारे पास डिविडेंड दिया हुआ है और ये बहुत सारे डिवाइज़र दिए हैं अलग अलग पार्ट में इस क्वेश्चन के, तो एक एक करके हमें इसका यूज़ करके इसका रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर हम निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ इसको 0 के बराबर, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -1। अब इस -1 को मैं इसमें पुट कर देता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले डिविडेंट में ये x की वैल्यू पुट करते हैं, तो x की जगह पे रखा मैंने -1 का क्यूब +3 -1 का स्क्वायर +3 और -1 और प्लस का 1। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो आपको पता होगा कि -1 × -1 × -1 मतलब क्यूब, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर से माइनस। तो जब भी हम क्यूब करते हैं तो आंसर आता है -1, और जब भी हम स्क्वायर करते हैं -1 का तो माइनस बन जाता है प्लस, तो आंसर आता है 1। तो ये हो जाएगा -1 प्लस और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो 3 बन जाता 3 और ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस। उसके बाद ये -3 और +3 कट गया और ये -1 और +1 भी कट गया, तो रिमाइंडर आया 0। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये माइनस है, उधर जाके ये प्लस में चला जाएगा। इस 1/2 को हम पुट करेंगे अब इसी इक्वेशन में, तो 1/2 की पावर क्यूब +3 1/2 की पावर स्क्वायर +3 × 1/2
और +1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब होता है 8, 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, वो होता है 4 प्लस 3/2 +1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 +1। अब इसको आगे करने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इन तीनों टर्म का एलसीएम मैं यहाँ ले लेता हूँ ऊपर। 8 4 2। एलसीएम आपको पता होगा कैसे लेते हैं। 4 2 1 2 1 2 और फिर 2 पे 1 1 1। तो एलसीएम क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो बेस इसका बन जाएगा पूरे का 8। इस 8 को मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। फिर इस 8 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर बचेगा 2, तो 3 2 ज़ा बन जाएगा 6। फिर इस 8 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो ये 2 से 8 कट के बन जाएगा 4 और 3 4 ज़ा 12। ऐसे हम अलग अलग टर्म बनाते हैं एलसीएम में, ये आपको शायद आता होगा। फिर इस 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 और 12 20, 20 और 6 26 और 26 और 1 27। तो आंसर आ गया 27/8। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। अब थर्ड पार्ट में x अकेला लिखा हुआ है, तो इसको अगर 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो अब इस 0 को ही हमें इस पूरी इक्वेशन में पुट करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है। x क्यूब की जगह रखूंगा मैं 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 और +1। अब ये तीनों टर्म तो हो जाएंगी 0, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 ही मिलेगा। तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 1। चलिए अब अगले पार्ट्स पे चलते हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले मैं इस साइड में एक बार वो इक्वेशन ऊपर वाली लिख लेता हूँ, इससे कुछ गलती ना हो। इक्वेशन थी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई x प्लस पाई को रखो 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -पाई। अब इस -पाई को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। चलिए करते हैं फटाफट से। तो x क्यूब की जगह आ जाएगा -पाई का क्यूब प्लस 3 -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई, ब्रैकेट में डालना हमेशा माइनस वाले टर्म को, और +1। तो -पाई बन जाएगा -पाई का क्यूब। मैं क्यूब वाला पैटर्न पहले ही आपको ऊपर बता चुका हूँ। ये बन जाएगा पाई का स्क्वायर, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो गया, और ये बन जाएगा -3 पाई प्लस 1। और यही हमारा आंसर है। अब बस करना हमें यह है कि इसको ठीक से लिखना है, मतलब 1 माइनस हम लिख सकते हैं की पावर 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर और -3 पाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें हमारा डिवाइज़र है 5 + 2x, इसको बराबर करते हैं हम 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x = -5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। अब इसी को हमें इसमें पुट कर देना है। चलिए इसको करते हैं फटाफट से। x क्यूब की जगह मैंने डाला -5/2 की पावर क्यूब प्लस 3, और x स्क्वायर की जगह मैंने डाला -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। 5 का क्यूब होता है 125, 2 का क्यूब होगा 8 प्लस 3, और -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और नीचे वाले 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -5/2। अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, +1। -125/8, 25 3 होता है 75/4। अब हम सबका एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम मैंने ऊपर लिया हुआ था, 8 4 2 का एलसीएम रहता है 8। आपको नहीं आता तो ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में फिर से। और यहाँ पर 125 ही आएगा, और यहाँ जब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 देगा, तो 75 2 प्लस का 150, और यहाँ ये 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा 4, तो 15 4 होता है 60, और प्लस का 8 1 8। इसको सॉल्व करते हैं। 150 में से 125 गया तो बचेगा हमारे पास 25, और -60 में से
+8 हुआ तो बचेगा माइनस का 52। अब इसको लिख लेते हैं, +25 माइनस का 52 अपॉन में 8। अब 52 में से जब मैं माइनस करूँगा 25, तो 12 में से 5 गए तो 7 बचा, 4 में से 2 गए तो 27। तो आंसर क्या आएगा, -27/8। ये आ गया हमारा रिमाइंडर इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा लेंदी है, बट आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द रिमाइंडर। इसमें भी रिमाइंडर निकालना है जब ये हमारा डिविडेंट है और ये हमारा डिवाइज़र है। तो अगर मैं x माइनस a को 0 के बराबर रखूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर जाके प्लस में बन जाएगा तो +a। तो इसको बस इस वैल्यू में पुट कर देना है, x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पर +a डाल दो बस, और कुछ करना ही नहीं है। तो x³ की जगह डाला मैंने a माइनस a इंटू a का स्क्वायर +6 इंटू a और माइनस a। तो a का क्यूब बना ये, और यहाँ पर a इंटू a स्क्वायर बना, मतलब ये भी a क्यूब बन जाएगा, और ये 6a और प्लस a। तो a क्यूब और ये बना a क्यूब प्लस 6a माइनस a। अब a क्यूब से a क्यूब कट गया और इस 6 में से 1 गया तो बचा 5a। अब ये 5a आया हमारा रिमाइंडर। देखिए इस मेथड से कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, जबकि लॉन्ग डिवीजन मेथड एक तो बहुत बड़ा है, उसके ऊपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप रिमाइंडर थ्योरम से ही इस तरह के सारे क्वेश्चन कीजिए। एग्जाम में आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे, कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काटता अगर आपने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की है तो। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7। अब ये क्या है हमारा, यहाँ पर ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको, ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। यहाँ पर ये हमारा डिवाइज़र है जिसको हमें डिवाइड करना है, और ये हमारा डिविडेंट है। मैंने पहले ही ऊपर बोला था रिमाइंडर थ्योरम समझाते वक्त कि डिविडेंड की पावर हमेशा ज़्यादा होगी डिवाइज़र से, तो इसी से आपको पता चल जाएगा। तो अब ये चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। अब मैंने 2 पॉइंट बोले थे, वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या बोला था मैंने। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो वो फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो या फिर कोई नंबर या फिर कोई वैल्यू आती है तो वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर होगा, और अगर नॉन ज़ीरो आ गया तो नो फैक्टर। चलिए अब इसको चेक हम उसी तरीके से करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 7 + 3x को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो 3x = हो जाएगा -7, तो x = हो जाएगा -7/3। अब इस वैल्यू को हमें पुट करना है इसके अंदर, तो इसके अंदर पुट करते हैं। x की जगह पे रखा मैंने -7/3 का क्यूब + 7 इंटू -7/3। इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू -7 का क्यूब होता है 343। आपको नहीं आता तो आप निकाल सकते हैं खुद से। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और ये हो जाएगा -49, 7 7 ज़ा 49 होता है, और इस 3 से मैं काट दूंगा इसको 1 पे और इसको 9 पे। तो हमारे पास क्या बचा, -343/9 -49/3। अब हम इसका एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम आएगा 9, और 9 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये सेम ही रहा क्योंकि ऊपर कट गया, और इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 3, तो 49 × 3, और 49 × 3 होता है 147। अब इन दोनों को माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो इसको प्लस कर लेता हूँ मैं साइड में। 7 और 3 10, 4 4 8 और 1 9, और 3 और 1 4, तो 490/9 माइनस। अब देखिए ये वैल्यू क्या, ये वैल्यू हमारे पास 0 नहीं आई, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर था 7 + 3x, इस 7 + 3x इसका फैक्टर नहीं होगा, नो फैक्टर। क्यों नहीं होगा, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉन ज़ीरो, क्योंकि रिमाइंडर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गई है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट में हमें बताइए आपने खुद से कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। थैंक यू सो मच।